वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। उपवाक्य के प्रकार। हमारे मुख्य उपवाक्य हैं, मुख्य क्लॉजेज हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। आज हमारा फोकस रहेगा नाउन क्लॉज पर और एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझते हैं हम, क्योंकि ये जो सेंटेंसेज होंगे ये डिपेंडेंट होंगे, निर्भर करेंगे किस पर? प्रिंसिपल क्लॉज पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए नाउन क्लॉज बिगिनिंग विद हु, हुज, हुम, विच और दैट, व्हाट। इनकी मदद से आपको नाउन क्लॉज बनाना है। इनकी मदद से नाउन क्लॉज बनता है। पहचानते कैसे हैं हम? प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब में जब हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं, तो हमको उत्तर मिलता है, या हु लगाते हैं हमको उत्तर मिलता है, हुज लगाते हैं, हुम लगाते हैं, विच लगाते हैं, डैड लगाते हैं, तो अगर हमको उत्तर मिल रहा है तो वो क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। ध्यान दीजिए, द इंस्पेक्टर वांटेड अस। इंस्पेक्टर जो था हमसे चाहता था, क्या चाहता था? कि हम सच बोलें, कि हमको सच बोलना चाहिए। द इंस्पेक्टर वांटेड अस। द इंस्पेक्टर वांटेड अस। क्या चाहता था? कि हमें क्या हेलमेट पहनना चाहिए। दैट वी शुड वियर, we should cover, we should wear helmets. और क्या हो सकता था? The inspector wanted us, हमसे चाहता था, that we should tell the truth, we should tell the truth, we should support the police, हमको पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए। चलो हमने that से बना दिया। नंबर 2 आस्क हिम, उससे पूछिए। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब तुम कहोगे इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। वाकई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट हमारे सामने खड़ा है। यू आस्क हिम, है ना, उससे कह रहे हैं जो सामने खड़ा है, वो छिपा हुआ है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आस्क हिम, उससे पूछिए क्या वो आज कहाँ गया था, आज उसने क्या याद किया, आज उसने कितनी पढ़ाई की। क्या कहोगे? वेयर ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन एट डे टाइम। ठीक है? या तुम कहोगे साहब इसको ऐसे भी तो बनाया जाता है। आस्क हिम क्या है? कैसा सेंटेंस है? आस्क हिम, अरे इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट यहाँ पर छिपा है, वो है यू। आस्क हिम, ये क्या लिखा मैंने? वेयर था ना, वेयर, WHERE, वेयर ही हैज़ गॉन, WHERE, वेयर ही हैज़ गॉन एट द टाइम। यस, आस्क हिम व्हाट he learned today. ठीक है? या और भी बना सकते हो, और करके देखो। आस्क हिम हु स्टोल द बुक। या हु स्टोल
द बुक। हु स्टोल द बुक। तो इस ढंग से आप बना रहे हो, एक ही शब्द को आप वेयर से भी बना दिया, वर्ड से भी बना दिया, हु से भी, ऐसे ही डैड से भी बन जाएगा, हु से भी बन जाएगा। तो ये आप समझ रहे होंगे। तीसरे में आ जाता हूँ मैं सीधे, थर्ड में। वी आर श्योर। क्या है आप यहाँ पर? वी आर श्योर। हम निश्चिंत हैं, हमें पूरा विश्वास है। वी आर श्योर। क्या श्योर है? दैट मोहन विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि मोहन कक्षा में प्रथम आएगा। हमें पूरा विश्वास है। क्या? हुज बुक इज दिस, ये किसकी कलम है? हु से भी बन गया। वी आर श्योर हु ब्रोक द चेयर, हु लॉक्ड द डोर, किसने दरवाजा बंद किया? हमें पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है। दैट से ही बनाओ, चलो। दैट रमेश will stand first in the class. We are sure, हमें पूरा विश्वास है। that the principal will give us prize. We are sure that the minister will come today. तो किसी तरीके से बना सकते हो। नंबर 4 में चले जाता हूँ मैं अब। नेक्स्ट क्या था? 4, वी हैव टोल्ड हिम द फैक्ट। वी हैव told him the fact, हमने उसे ये सच्चाई बता दी थी। हम उसको यह सच्चाई बता चुके हैं। हम उसको ये सच्चाई बता चुके हैं। क्या? whom they gave their property, whom they could hand over their property. We have told him the fact, whom they will hand over the charge. We have hand over the charge. किसे वो चार्ज सौंपेंगे? हम उन्हें बता चुके हैं। हम उन्हें बता चुके हैं इस सच्चाई को। whom they will hand over the charge। दे की जगह में आप क्या कर सकते हो? he, whom he will hand over the charge. Next, he has received information। 5th में आ जाओ। He has received information। He has received information। उसको सूचना मिल चुकी है, उसे सूचना प्राप्त हो चुकी है। किस बात की सूचना प्राप्त हो चुकी है? डैट से बन जाता है। व्हाट से? व्हाट पनिशमेंट ही हैज बीन गिवन। और हु से बनाओ। ही हैज रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन। हु कुड गो for training, who is selected for the training, he has received the information, who
कुड ही कर देता हूँ, ये तो कुछ भी आ सकता है प्रेजेंट पास्ट, अगर पहले प्रेजेंट है तो। ही हैड रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन हु कुड गो फॉर ट्रेनिंग, फुल स्टॉप। कौन ट्रेनिंग के लिए जा सकता है, इसकी सूचना उसको प्राप्त हो गई है। इट इज सर्टेन, नंबर 6, इट इज सर्टेन, ये एडजेक्टिव है सर्टेन, तो इसको हम कहते हैं जो आएगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट टू द एडजेक्टिव कह देते हैं इसको। होगा वो ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहा कि ये इज शब्द है ना, कुछ नहीं कहोगे तो वाकई ये भी अटपटा लगता है, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। इट इज़ सर्टेन, दैट से बना देता उसको, दैट, लो, इट विल रेन टुडे, ये निश्चित है कि आज वर्षा होगी। इट इज सर्टेन दैट माई ब्रदर विल कम टुडे। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज, जिसमें हमको प्रिंसिपल क्लॉज दी हुई थी और हमने क्या किया, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जोड़ा। इस प्रकार से जो वाक्य बने वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।